कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 10 इकाई 7 अवकलज के अनुप्रयोग। प्रश्न है, स्पर्श रेखा तथा विलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। वक्र दिया है ए वाई की घात 2 बराबरी से एक्स की घात 3 के बिंदु ए एम स्क्वायर ए एम क्यू पर वक्र एक्स की घात 2/3 धन वाई की घात 2/3 बराबरी से 2 के बिंदु 1 1 पर और वक्र x की घात 2/a की घात 2 धन y की घात 2/b की घात 2 बराबरी से 1 के बिंदु कर्णी 2 AB पर। अब सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास में जो पहला दिया है इसमें काहे का वक्र का समीकरण दिया है। वक्र का समीकरण है ए वाई की घात 2 बराबरी से x की घात 3 काहे का दिया है। क्या है ये? वक्र का समीकरण। ये वक्र का क्या है? समीकरण है। ये हमारे पास वक्र का समीकरण है। अब इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा? 2ay dy बाय dx बराबरी से क्या 3x स्क्वायर। यदि dy बाई dx को इधर रहने दे, बाकी सबको दाहिनी तरफ पक्षांतर कर दे, तो हमारे पास dy बाई dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2ay। अब क्या? अब बिंदु ए एम स्क्वायर जो बिंदु दिया है, ध्यान से देखिए कौन सा? ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यू पर। काहे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता रेखा की क्या ज्ञात करना है? प्रवणता ज्ञात करना। स्पर्श रेखा की इस पर क्या ज्ञात करना है? प्रवणता ज्ञात करना। तो मान क्या होगा? dy बाय dx ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यू बराबरी से जहां पर x है वहां पर ए एम स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू ए एम स्क्वायर इसकी घात 2a जहां y है वहां ए एम क्यू रखेंगे। जब इसको हल करेंगे तो 3a स्क्वायर m की घात 4 क्या हो जाएगा? ये 2a स्क्वायर m क्यू। जब हल करेंगे तो m की घात 4 में से 3 घट जाएगी, ये तो पूरा घट गया। तो क्या आया? 3/2 और ऊपर m बच गया। अब क्या बिंदु जो दी गई जानकारी देखो तथा बिंदु किस पर? ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यू पर अभिलंब की प्रवणता। इस पर हम अब अभिलंब की क्या निकालेंगे? प्रवणता निकालेंगे। इस पर जब हम अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो आता है ऋण 1/1 dy बाई dx। अब ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यू बराबरी से ऋण 1/3m/2 भागित नाम गुणित होके ये बन जाएगा ऋण 2/3। अतः अब इन दो बिंदु पर स्पर्श रेखा का हम क्या ज्ञात करेंगे? समीकरण। अतः बिंदु कौन सा? ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यू पर स्पर्श रेखा का समीकरण। जिस फार्मूले को हम पढ़ते थे कौन सा? y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, उसी फार्मूले की सहायता से y माइनस y1 मीन्स ए एम क्यू
m प्रवणता कितनी, हमारे पास स्पर्श रेखा की जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है 3m/2, ये लिखा हमने 3m/2, क्या x माइनस am²। अब इसको अपन हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको चाहे तो यहाँ एक बार हल कर ले, ये हो जाएगा y माइनस am² इक्वल टू 3m/2 का x में गुणा कर लेंगे तो क्या जाएगा 3xm/2 माइनस m का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 3am³/2, 2 का इधर गुणा कर दे तो ये हो जाएगा क्या 2y, इधर से जाएगा तो माइनस 3xm, 2 का इसमें गुणा हो गया तो माइनस 2am², और ये 3am³ बराबर इसे 0। इसको हम पॉजिटिव चाहते हैं, ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब यदि हम 3xm को पॉजिटिव चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, कौन सा ऋण 2 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा 2am², और ये निगेटिव हो जाएगा 3am³। तो ये क्या आ गया, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब क्या लिखा ले, तथा बिंदु किस पर, am² कामा am³ पर काहे का अभिलंब का समीकरण, इस पर काहे का अभिलंब का क्या समीकरण, इस पर यदि हम अभिलंब का समीकरण निकालते तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा y माइनस am³, ये बराबरी से, अब अभिलंब प्रवणता थी कौन सी, ऋण 2/3, तो वो लिखेंगे प्रवणता क्या, ऋण 2/3m ब्रैकेट में x माइनस x1 am²। अब हमको क्या करना, 3m का y में गुणा करते हुए लिख लेंगे, 3m का जब y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3my, 3m का इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस 3am³, m³ है, m³ कितनी 4 हो जाएगी, और ऋण 2 का x में गुणा करेंगे तो बराबरी से ऋण 2x, ऋण 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ऋण गुणित ऋण धन 2am²। अब इन दोनों पदों को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर पक्षांतर करने पर ये क्या आ जाएगा, ये पद कुछ इस प्रकार से 2x प्लस 3my माइनस 3am³, और ये आएगा तो ऋण 2am² बराबरी से क्या 0। तो ये अपन ने अभी पहला प्रश्न को हल कंप्लीट किया। इसी में हम तीसरे क्रमांक के प्रश्न को हल कर रहे हैं। दूसरा तुम लोगों के लिए होमवर्क में दिए गए वक्र का समीकरण है x⁻² ऋण y⁻²b⁻2, ये वक्र का समीकरण है। इसका भी यहाँ पर हम किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, किसके x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं हम, अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। x के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कंडीशन क्या आएगी, ध्यान से देखिए, 2x/a² माइनस 2y dy/b² dx। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा बराबरी से 0। अब क्या करना है, dy/dx को इधर रहने देना, बाकी सबको उधर पक्षांतर कर देंगे। तो पहली स्टेप ऐसी होगी 2y/b² इंटू dy/dx
इक्वल्स टू -2x बाय ए स्क्वायर, ये दाहिनी तरफ चला गया, पुनः ऋण से ऋण कट जाएगा, ये पलट जाएगा दाहिनी तरफ जाके, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, और साथ ही साथ 2 से 2 भी कट गया तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स, यहाँ का वाई ए स्क्वायर के साथ गुणा हो जाएगा, क्या ए स्क्वायर वाई, ये dy बाय dx। अब इसकी बिंदु हमारे पास दिया था कर्णी 2a, b पर स्पर्श रेखा की और अभिलंब की प्रवणता निकालना है। तो सबसे पहले हम पर काहे की स्पर्श रेखा की प्रवणता, इस पर स्पर्श रेखा की क्या निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे। जब स्पर्श रेखा की हम प्रवणता निकालेंगे तो देखिए dy बाय dx कर्णी 2a, b बराबरी से क्या बी स्क्वायर की जगह तो बी स्क्वायर ही होगा, लेकिन x की जगह पर कर्णी 2 आ जाएगा, बटे ए स्क्वायर यथावत रहेगा, लेकिन किसके स्थान पर, y के स्थान पर b आ जाएगा। तो एक b से एक b, एक a से एक a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जो बचा मान है उसको ध्यान से देखो तो कर्णी 2b बटे क्या बचा a। ये बिंदु पर स्पर्श रेखा के आगे प्रवणता आ गई। अब हम इसका स्पर्श रेखा का समीकरण यहीं ज्ञात कर लेते हैं। अतः बिंदु किस पर, कर्णी 2a, b पर किसका, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का क्या ज्ञात करें, समीकरण। जब इस पर हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं तो समीकरण ज्ञात करने की कंडीशन होगी y माइनस y1 लिखते तो y माइनस b आ गया, प्रवणता लिखते कर्णी 2b बटे 2, x माइनस x1 लिखते मतलब x माइनस कर्णी 2 लिखे, बराबरी से इस 2 का y ऋण b में a, यहाँ a, इस a का y ऋण b में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ay माइनस ab बराबरी से कर्णी 2b का जब हम x में गुणा करेंगे तो क्या मान आएगा, कर्णी 2b x, कर्णी 2b का कर्णी 2a में गुणा करेंगे तो कर्णी 2 गुणित कर्णी 2 2 ab। अगली स्टेप में इसको जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से आ जाती है, ay ये इधर आ जाएगा तो माइनस कर्णी 2bx माइनस ab प्लस 2ab बराबरी से क्या, शून्य। यदि हम इसे धनात्मक बनाना चाहे तो ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, 2ab में से ab घटने पर धन ab बचेगा, लेकिन अगली स्टेप में वो भी ऋण, क्यों, क्योंकि इस ऋण को हम धन में बदल रहे हैं। तो क्या होगा, कर्णी 2bx, इसको धन बनाया तो ये ऋण बन जाएगा, 2ab में से ab घटाया तो धन ab बचा, लेकिन इसको ऋण से धन बनाने के लिए वह भी धन से ऋण हो जाएगा, बराबरी से शून्य। ये क्या आ गया, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब देखिए हम अभिलंब की प्रवणता निकालें तथा क्या कौन से बिंदु कर्णी 2a, b पर अभिलंब की क्या प्रवणता, इस पर अभिलंब की प्रवणता निकाल रहे, मतलब क्या, ऋण 1 बटे क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आई है उसका व्युत्क्रम करके उसमें ऋण 1 का गुणा कर दो तो वही अभिलंब की क्या हो जाती, प्रवणता।
तो क्या होगा, ऋण 1 बटे क्या, करनी 2b बटे a भागित नाम गुणित होके ये क्या बन जाएगा, ऋण a बटे करनी 2b। अतः बिंदु करनी 2ab पर बी पर काहे कि अभिलंब का समीकरण, इस पर काहे का अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर, y माइनस बी बराबरी से प्रवणता है ऋण a बटे करनी 2b x ऋण करनी 2 है। आगे देखिए किसका, करनी 2b का y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी 2by, करनी 2b का ऋण b में गुना करेंगे तो ऋण करनी 2b की घात 2, ऋण a का x में गुना करेंगे ऋण ax, और ऋण a का करनी 2a में गुना करेंगे तो क्या आएगा, ऋण ऋण धन करनी 2a की घात कितनी 2। इसको दाहिनी ओर से बाईं तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋण ax धन ax में बदल गया, धन करनी 2by ऋण करनी 2b स्क्वायर, ये आ गया ऋण करनी 2a स्क्वायर बराबरी से 0। दोनों में करनी 2 है, अल्फ़ाबेटिकल क्रम में पहले इसको रखेंगे फिर b को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस करनी 2by ऋण करनी 2 को कॉमन लिया तो क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबरी से 0। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।